चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। देखिए दो पोल है, क्या है ना, दो पोल है बेटा। ओके, ये दो पोल है, क्या बोल रहा है, ये दो पोल है, ठीक, सेम हाइट का, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, है ना, स्टैंडिंग आर अपोजिट ईच अदर, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 80 मीटर। ओके, बोल क्या रहा है कि अ पॉइंट बिटवीन देन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। बात समझना, इन दोनों रोड के बीच में बोल रहा है कि एक पॉइंट है, क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है ना, जिससे एक पोल से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का, और दूसरे पोल से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। ठीक, क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। कहने का मतलब यह है कि एक, ये तो दोनों इक्वल है, एक हाइट फाइंड हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, बात समझ रहे हो। और ये पॉइंट है ना, मान लो कि पॉइंट P है, P से ये A है, ये B है, तो और A P B, ये C कर दो, ये D कर लो, ठीक है। तो मुझे क्या क्या फाइंड करना है, AP, A से P, उसके बाद PB, P से B एंड AD या AC। ओके, ठीक। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान से देखो बेटा। पहले हम लोग हाइट निकालेंगे, ये 80, देखो गिवन आपके पास क्या है, गिवन आपके पास बेस है, गिवन आपके पास बेस दिया हुआ है, ठीक। लेकिन 80 सेंटीमीटर तो यहां से यहां तक का है, लेकिन इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है ना, एक ट्रायंगल बन रहा है APD और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है क्या, PBC। तो अब बात यह है कि APD का बात करूं तो इसका बेस क्या होगा, 80 लूंगा, नहीं नहीं। अच्छा, PBC का बात करूं तो इसका 80 लूंगा क्या, तो आंसर है नहीं, होगा क्या, ये टोटल 80 है, इसको मैं मान लेता हूं कि ये x है, ये क्या है, x है, ठीक। टोटल 80 में, A से B तक 80 में AP को x ले लिया, ओके, यहां पर क्या है, x है, और PB को मैं क्या ले लिया, 80 माइनस x, PB को क्या ले लिया मैं, 80 माइनस x। ये तो बात समझ में आ रही होगी। अब ध्यान से सुनो, पहले मैं ले लेता हूं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल APD देखो, APD, ठीक है। तो मैं लेता हूं tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन में ये क्या हो जाएगा बेटा, बेस। अच्छा, tan थीटा, यहां tan 60 डिग्री है तो मैं लिखता हूं tan 60 डिग्री, P क्या है, AD, और B क्या है बेटा, x। अरे AP तो देखो, AP लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बेस क्या है, AP है। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, AD फाइंड करना है, ये हाइट फाइंड करना है मुझे, और AP क्या है, x। तो AD बराबर बेटा क्या हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा x√3, AD क्या हो गया, x√3, मैं इक्वेशन मान लेता हूं। ये हाइट कितना हो गया बेटा, हाइट x√3, दोनों सेम है तो ये भी x√3 ही होगा, क्लियर है, ये भी क्या होगा, x√3 ही होगा, ठीक। ओके, अब आते हैं इन ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल देख रहे हो PBC पर, क्यों भाई, क्यों,
क्योंकि देखो इसके बेस से मैं ये हाइट निकला, हाइट कंप्लीट नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी अभी एक्स लगा हुआ है। ठीक, अब मैं इसको क्या करूँगा कि हाइट दोनों का सेम है ना, तो इस ट्रायंगल में इस हाइट को भी वैल्यू पुटअप कर देंगे और बेस 80 माइनस एक्स ले लेंगे। तो अब करेंगे क्या कि इसमें भी चलेगा tan थीटा, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, जानते ही हो। ठीक, परपेंडिकुलर अपन में बेस। ओके, क्या है आंसर है tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है बेटा PB। ओके, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। मुझे क्या है ये हाइट देखो, यहां देखो AD बराबर BC, AD बराबर BC, AD BC के इक्वल है, तो इसका भी x√3 ही होगा। तो मैं क्या रखता हूं x√3 परपेंडिकुलर और बेस को मैं कर दिया 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दो तो देखो x√3 और इंटू में ये 3 इक्वल में 80 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 3x और ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस x इक्वल 80 है ना, 4x इक्वल में 80, तो x बराबर क्या हो जाएगा 80 अपन में 4। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा 20, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 20, वैल्यू फाइंड हो गया। जहां जहां ये x है ये कितना आ गया x का वैल्यू 20, यहां लिख देता हूं मैं 20। अब यहाँ 20 माइनस कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 60। AD कितना हो जाएगा, तो बस ये x है ना, x के जगह पर 20 कर दो, ये 20√3 हाइट बराबर। क्वेश्चन सोल्व हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था देख लीजिए। x का वैल्यू फाइंड हुआ तो ये हो गया 20, ये हो गया 60, ये x 20। अब a से p तक का डिस्टेंस 20, p से b तक का डिस्टेंस 60, इसमें 20 माइनस करोगे तो 60। ओके, AD क्या हो जाएगा x√3 था, x का वैल्यू आ गया फाइंड हो गया तो x की जगह पर 20 रख दिया तो 20√3 हाइट हो गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। देखिए आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है और ये इसका डायग्राम है, एक्चुअल में बुक में दिया है। मैं ये पिछला जो 10 नंबर क्वेश्चन किया हूँ बेटा, इसका सलूशन में मिटाया नहीं हूँ, है ना, और 11 नंबर क्वेश्चन इसी सलूशन से मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। देखिए हमने क्या किया था पिछला 10 नंबर क्वेश्चन में कि टोटल बेस दिया था, बेस टोटल दिया था, अगर याद होगा तो 80, ठीक है, तो उसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए थे, एक और दूसरा 80 माइनस एक्स। बात समझना, बस इतना ही डिफरेंस है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एंगल में 60 दिया है 30 जो पिछले क्वेश्चन में था। अब इसमें टोटल नहीं दिया है, एक दे दिया है 20, ठीक है ना। तो अरे ये 20 से मैं हाइट निकाल लूंगा, लेकिन ये ट्रायंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि यहां तक होना चाहिए। तो उसमें 80 माइनस एक्स होता था, इसमें 20 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि BC को मैं x मानने वाला हूं। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या करूंगा। उसमें बेस 80 माइनस एक्स था, इसमें प्लस होगा। अब देखो ध्यान से सुनो, दो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल, एक तो है ट्रायंगल, कौन सा है, ट्रायंगल ABC। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, तो ध्यान से देखो ABD, मत बोलना ACD, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, 90 डिग्री के एंगल पर ही पूरा लेंगे ट्रायंगल, तब पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा इसमें। ठीक, अब ABC का बेस यानी कि बेस BC कितना है x, फाइंड कर लूंगा तो सारा झमेला ही खत्म। ठीक, और हाइट क्या है AB फाइंड करना है,
क्वेश्चन मार्क देता हूं क्योंकि बीसी का एक्स लिख लिया हूं। ठीक, अब इस ट्रायंगल में बेस कितना है, तो बीडी, 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 बीडी कितना है 20 प्लस एक्स, यहां से यहां तक 20 और प्लस एक्स, और इसमें भी इसका भी हाइट क्या होगा, ए बी ही होगा, यानी कि हाइट दोनों का सेम है। अब देखो पहले मैं 60 डिग्री एंगल पर ले चलता था पिछला क्वेश्चन में, इसमें भी वही लेंगे, लेकिन ए बी डी, अब इन ट्रायंगल ए बी डी लिखेंगे। ए बी डी बेस दिया है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है, तो tan थीटा ही लगाएंगे, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस। ठीक, ओके। उसके बाद कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री के, tan 60 डिग्री। अब यहां पर मैं लिखूंगा ए बी, सॉरी हाँ ए बी, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, और ये क्या है बी सी, थोड़ा बस थोड़ा थोड़ा चेंज करूंगा। ठीक, मुझे क्या फाइंड करना है, ए बी, ओके। बी सी क्या है, एक्स है, तो देखो एक्स लिख दिया। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x√3। ठीक, यहां से ए बी क्या आ गया, x√3। ठीक, अब ये इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें 2 पोल था और इक्वल था, तो मुझे दिखाना था इसलिए मैं लिख दिया था। इसमें तो एक ही हाइट है ए बी, बस। ठीक, अब आते हैं पूरे ट्रायंगल ए बी डी पर, तो लिख देता हूं ए बी डी। ठीक, सेम tan थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस, और यहां पर tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री के क्या हो जाएगा, ए बी ही होगा, क्या होगा, इसका भी हाइट ए बी ही होगा। ओके, बेस क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, बेस क्या होगा बेटा, बी डी। अच्छा, ए बी कितना है, x√3, ए बी कितना है, ए बी परपेंडिकुलर x√3। अब बेस यहां से चेंज होगा, 20 क्या था, बी डी, बी डी क्या है 20 प्लस एक्स। ठीक, x√3 इंटू 3, ये तो ठीक है, बस यहीं पर केवल चेंज होगा 20 प्लस एक्स। उसके बाद 3x, अब यहां से मैं मिटा देता हूं और इसका क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूं। तो ये 3x और ये प्लस एक्स है, इधर आकर माइनस एक्स इक्वल 20, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 अपन में 2, 10, यानी कि x का वैल्यू कितना आया 10। क्वेश्चन सोल्व, क्वेश्चन सोल्व। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10√3, हाइट 10√3। और पूछ क्या रहा था, है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विद द कैनल। 10√3 और ये 10, क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये 10 मीटर आ गया, चेक कर लीजिए। ओके कितना मजे से और आराम से बना।